जनरली मैं किसी भी मंत्री, नेता या किसी भी पॉलिटिशियन का भाषण नहीं सुनता हूँ, क्योंकि ये लोग अपने भाषण में या तो बकवास झाड़ते हैं या अपने ही बिरादरी के लोगों का सिर्फ तारीफ करते रहते हैं, या कुछ भी अण सन भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे जनता तितर बितर हो जाए, या कुछ भी झूठे मूठे वादे कर देते हैं। ये वोट भी मांगने आते हैं तो अपने काम के बलबूते पर नहीं, अपने सीनियर का काम गिनाते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया है इसलिए हमको वोट दीजिए, हमने क्या किया है उससे मतलब नहीं है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं ना ही कोई इनका भाषण सुनता हूँ, ना ही कोई पॉडकास्ट देखता हूँ, ना ही कोई इंटरव्यू देखता हूँ। लेकिन पहली बार मैंने एक इंटरव्यू देखा जो कि ये वाला है, क्योंकि ये इंटरव्यू बाकी सब चीज़ों से अलग है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। आजकल ज़्यादातर जो इंटरव्यू होते हैं, जो पॉडकास्ट होते हैं, वो स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन ये बिना स्क्रिप्ट के है। ये जो इंटरव्यू है ये न्यूज पिंच के द्वारा लिया गया है हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री का। अब मैं जो सो यहाँ पर किसी भी पार्टी, पॉलिटिक्स, किसी व्यक्ति या आगे पीछे किसी का बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ इस कन्वर्सेशन की। इस तरह का जो कन्वर्सेशन है आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिसिंग है, जहाँ पर आपको मौका मिलता है डायरेक्ट जिसको आपने चुना है उससे बात करने का, अपनी समस्याओं को जो है सो उसे सुनाने का। ये जो कन्वर्सेशन है कुछ इसी तरह का कन्वर्सेशन है, जहाँ पर शिक्षा मंत्री सुखदेव कुमार सोनू झारखंड के काउंटर सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो इस तरह का जो कन्वर्सेशन है आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिसिंग है, और सबसे ज़्यादा जो मिसिंग है वो केंद्र सरकार के लोगों में है, जिसमें मोदी जी नंबर 1 पर हैं एज ए पीएम। मोदी जी का एज ए पीएम जन्मों जन्मों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का नाता है। सो यहाँ पर मैं किसी का पक्ष लेने या देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ बात कर रहा हूँ इस तरह के कन्वर्सेशन का आज हमारे देश में जो है सो जरूरत है। क्योंकि इससे होता क्या है कि भले ही यहाँ पर जो है सो आपका जुबान लड़खड़ा जाए, गलत हो चीज़ें सही हो, लेकिन कम से कम जो है सो हम लोगों के दिलों में जनता को जो है सो एक संतुष्टि मिलता है कि हमने जिसे चुना वो कम से कम हमारी बात सुनने के लिए रेडी तो है। अभी हमारे देश में क्या हाल है कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन बोल ही नहीं पाते हैं। ग्राउंड लेवल पर आप जाकर देखें तो और हालत ख़राब है। बहुत सारे लोग बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, और बहुत सारे लोगों को अकल भी नहीं है। और इससे जो है सो मैंने एक ही चीज़ जाना है कि अब अगर किसी प्रतिनिधि को वोट देना है तो कम से कम इतना होना चाहिए कि उसे बोलना आना चाहिए। होता है क्या कि जब आप कोई मुखिया है या विधायक है, जिला परिषद है या कोई भी मंत्री है, तो वो एक क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है। हम चूंकि अपनी समस्याओं को सरकार से सीधे साझा नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक उम्मीदवार को पुश करते हैं। वो क्या